तो जैसा कि आपके सामने जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म के अंदर इजाफा फरमाए। और आईसीटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आईसीटी जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स की डोमेन्स के अंदर काम कर रहा है। हम डिफरेंट हमारे पोर्टफोलियो के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपसे जो इनिशियल 5 से 7 मिनट इंटरेक्ट करने वाला हूं वो इसी हवाले से कर रहा हूं। और इन कोर्सेज को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों अलाइन किए, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। हेयर यू गाइस हैव आर सीईओज मैसेज। राय बशारत साहब बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। तो हमने बेसिकली ये ट्रेनिंग की डोमेन्स इसलिए स्टार्ट की क्योंकि हमने एक गैप को आइडेंटिफाई किया, और वो गैप क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर, और जो इंडस्ट्री के अंदर जो गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब दिए और हम ऑफर कर रहे हैं। अब अगर बात आती है यूएई टैक्सेशन के हवाले से कि हमने यूएई टैक्सेशन या फिर जो हमारे पोर्टफोलियो में और इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज हैं, जो कि मैं आगे जाके आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसके ऊपर, ये यहाँ बैठ के डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव ये है दैट द रीजन इज कि हम ग्लोबल एरा के अंदर रह रहे हैं, और ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम यहाँ बैठ के यूके में, यूएसए में, यूएई में, कनाडा में हम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास कौन कौन से हमारे पोर्टफोलियो के अंदर चीजें हैं ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। आईसीटी की फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से आपको बताता चलूं कि आईसीटी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। इसके साथ साथ हमारा एक कैंपस जो है वो लाहौर में मौजूद है, और फिर हमारा एक कैंपस जो है वो कराची में भी मौजूद है, जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज की, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो है वो ऑनलाइन और ऑन साइट क्लासेस होती हैं। यहाँ पे कैंपस के एड्रेसेस भी आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपको जो है वो कोर्स का थोड़ा सा आईसीटी का जो पोर्टफोलियो है उस हवाले से बता दें कि अभी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी भी जानते होंगे आईसीटी के हवाले से। जो लोग नए आए हैं मैं उनके लिए स्पेशली ये बता रहा हूँ कि ये कोई एक छोटा सा सेटअप नहीं है, कोई हम ट्रेडिशनल जिस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं हम वैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम है और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यूएई की भी बात की जाए तो आज मैं आपसे बैच 17 के अंदर इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले 16 बैचेस हमारे पास हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और उनके बाद उन बैचेस के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा नंबर था स्टूडेंट्स का, जिन्होंने प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, स्किल सेट सीखा, और फिर उसके बाद वो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। कुछ एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, यूएई मूव कर गए हैं और माशाल्लाह अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन के अंदर हम यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई और सऊदी अरेबिया का टैक्स सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आया हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान से बैठ के ये कोर्सेज, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों ऑफर कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेसिकली ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एवरीथिंग ऑल राइट? कैमरा चल रहा है हजूर? ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि आप यहाँ बैठ के अपने आप को मार्केट करके अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल टैक्सेशन डोमेन हमारे पास डिफरेंट और प्रोग्राम भी हैं, जिसमें वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम हियर इट इज सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जो कि पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है कम्प्रीहेंसिवली, जिसमें हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स को कवर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स हम ऑफर करते हैं, जो कि एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और रेयर भी है। आपको मार्केट के अंदर आईपी प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत कम नजर आएंगे जिनकी आईपी के ऊपर एक अच्छी कमांड हो। क्विक बुक जीरो का अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आपको बुक कीपिंग का कोई टूल आता है, आपको बुक कीपिंग का कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो आप एज ए फ्रीलांसर तो आप बहुत अच्छा कमा ही सकते हैं। ऑन दी अदर एंड गल्फ के अंदर आपका इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है जिसको आप मार्केट करके अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकें। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के ऊपर अगर मैं आपको मुख्तसरन सा बताऊं तो ये पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लिटिगेशन होती है उसको हम एंटरटेन करते हैं। इसके अंदर जो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंटल नोटिस आ रहे होते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस,
या फिर सेल टैक्स एक्ट के तहत जो नोटिस आ रहे होते हैं उनको आपने रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, और इसके साथ साथ नोटिस से मामला जब अगले स्टेज के ऊपर चला जाता है जिसको हम अपील्स कहते हैं, तो आपने अपील किस तरह से फाइल करनी है, आइदर विद एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर आप कमिश्नर अपील की बात करें। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम रेफरेंस की बेसिक्स तक जो है वो आपको करवा देते हैं। सैप फॉर है ना, ये भी एक ऐसा टूल है जिसका गल्फ के अंदर बहुत अच्छा डिमांड है। हम इसको ऑफर कर रहे हैं और हमारे पास इसमें मेजर ऑडियंस वही होती है जो किसी ना किसी जॉब के सिलसिले में यूएई के अंदर बैठी होती है, जबकि जहां पे वो जॉब कर रहे होते हैं उस एंटिटी के अंदर ये वाला जो ईआरपी है वो यूज किया जा रहा है, जबकि उनको प्रैक्टिकली इसकी यूटिलाइजेशन का आइडिया नहीं है, उसके यूजर इंटरफेस का भी आइडिया नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का हमारा कोर्स है, जो कि वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, आइदर आप कंपनी फॉर्म करते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर फॉर्म करते हैं, आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, फिर कंपनीज की आगे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, आपने एनजीओ एस्टैब्लिश करनी है, आपने कोई टिकटिंग एंड टूरिज्म की कंपनी बनानी है, आपने कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं या कम्प्लेक्स एंटिटीज जिनके लिए प्रायर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। सेल टैक्स मास्टरी अगेन बिजनेस पर्सन भी इसको करने के लिए आते हैं, और वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा नंबर ऑफ क्लाइंट है सेल टैक्स का, चूंकि सेल टैक्स का क्लाइंट आपके पास रिकरिंग होता है, मंथली बेसिस के ऊपर फाइलिंग हो रही होती है, तो वो लोग सेल टैक्स मास्टरी को ऑप्ट कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट स्टॉक्स को खरीदने या सेल करने के हवाले से है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं, देन वी हैव फॉर देम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स है। और इसके आपके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होते हैं किसी भी स्टॉक के, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होते हैं, डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, उनको आप किस तरह से रीड करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। एलएलसी फॉर्मेशन वन ऑफ लाइक बहुत ही इजीएस्ट स्किल सेट है ये। आप ऐसा ही है जैसा कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, जैसे आप फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आपको सबमिट करने होते हैं, और उन्हीं फॉर्म्स को सबमिट करते करते जो है वो आप किसी की बिजनेस एंटिटी यूएसए के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसका पोटेंशियल मार्केट में इसलिए ज्यादा है कि पोस्ट पेंडेमिक जो कि कोविड था, उसके बाद बिजनेसेस बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गए। तो अभी जो भी लोग किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आइदर शॉपिफाई है, ईबे है, अमेजोन है, एटसी है, तो जो भी बंदा ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है उसके लिए एक तरह से मैंडेटरी है कि उसने अपनी एलएलसी जो है वो फॉर्म करनी है। तो आप ये वाली जो स्किल सेट है इसको सीख के आप लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। देन वी हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स, और उसके साथ साथ डाटा एनालिटिक्स का कोर्स बहुत ही हाईली इन डिमांड है। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर इसके प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। बट वंस अगेन आई वुड से कि प्री रिक्विजिट यही है कि अगर आपने कोई सर्विस ऑफर करनी है तो आपको उसके ऊपर कमांड कितनी अच्छी है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग हमारी एक सिस्टर कंसर्न है, जहाँ पे डिफरेंट हम आईटी के प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने मेंशन है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम ऑफर करते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का ऑफर करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ मेटा मास्टरी है, वीडियो एडिटिंग है। आई वॉन्ट टेक मच टाइम ऑल्दो ऑलरेडी पहले आपका टाइम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं जरूर एक बात करना चाहूंगा कि देखिए, एक है आपके पास स्किल सेट का होना। आप लोग जो हमें ज्वाइन करके बैठे हैं, जो कोर्स को इस नुक्ता नज़र के साथ ले रहे हैं कि कल को उन्होंने ये सर्विसेज ऑफर करनी है, तो एक तो यह है कि आपको काम तो आता है प्रैक्टिकली, लेकिन भाई जब तक आप उसको मार्केट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आइदर आप अपनी नेटवर्किंग के अंदर बताएं या फिर मार्केटिंग का जो सबसे बेहतरीन आपके पास टूल है वो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जब तक आपकी एक्सपर्टीज, आपका स्किल सेट लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो कोई आपसे सर्विस किस तरह से ले सकता है। तो ये सारी चीजें भी हम साथ साथ आपको सिखा रहे होते हैं। आईसीटी के पोर्टफोलियो में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ये हमारा ब्रांड नेम भी है और मेन हमारी एंटिटी भी है। देन वी हैव डिफरेंट अदर सिस्टर कंसर्न्स लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, जहां से हम डिजिटल की ट्रेनिंग ऑफर कर रहे होते हैं। वी हैव मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, ये हमारा लाइजोन है बेसिकली नेवटेक के साथ, जहां से हम नेवटेक की जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उसके अंदर हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रोसिनवा टैक्स सोल्यूशन इज वन ऑफ अनदर एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड इन यूएसए, जहां से इस प्लेटफॉर्म से हम यूएसए के अंदर सर्विसेज देते हैं। और बशारत अली एंड कंपनी, ये भी हमारी एक एंटिटी है जहां से हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स, कॉर्पोरेट और लीगल की जो सर्विसेज हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, here you guys have your trainer प्रोफाइल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। मिस्टर कामरान जुल्फकार साहब
वेरी फाइन इंडिविजुअल, और यूएई के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी कमांड है, ओवर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। और इसके साथ साथ यूएई के जो है टैक्स एजेंट भी हैं, दो ही इज़ वेरी ऑक्यूपाइड, लेकिन चूंकि हमारे उनके साथ एक अच्छे टाइज हैं, तो बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना हमने उनको ऑनबोर्ड किया है कि आप जो आपके पास एक्सपर्टीज हैं, जो आपके पास स्किल सेट है, आप वो बाकी इंडिविजुअल्स को, बाकी प्रोफेशनल्स को पास ऑन करें, सो दैट कि वो भी अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह आगे आपके साथ जो है वो आपके रिस्पेक्टेड मेंटोर मिस्टर कामरान जुल्फकार साहब कैरी ऑन करेंगे, आपको कोर्स आउटलाइन के हवाले से भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हमारी एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या होगी कि हमने किस तरह से उसकी स्कीम बनाई हुई है कि हम पहले फॉर इंस्टेंस क्या कर रहे होंगे, जैसे कॉर्पोरेट हो सकता है, वैट हो सकता है, या हम बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से शुरू कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर भी आपके साथ वो आपको एक क्लैरिटी सेशन है बेसिकली आज का। आज कोई हमने टेक्निकली क्लास नहीं पढ़नी है, आज कोर्स को मुकम्मल तरीके से जो है वो डिस्कस करना है, सो दैट के आपके जहन में कोई भी एम्बिगुटी ना हो उसको लेके, आपको स्कोप उसका क्लियर हो, आपको ट्रेनर का भी आइडिया हो जाएगा उनकी डिलीवरी किस तरह की है, और उसके बाद जो है वो हमारी फर्दर क्लासेस जो है वो कंटिन्यूड होंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अभी जो है मैं आपके रिस्पेक्टेड ट्रेनर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेशन को फर्दर प्रोसीड करें। कामरान भाई, हियर यू हैव माइक। इसको देखना पड़ेगा इसमें वीडियो सिस्टम से इधर से। जी जी, ये फोन तो दे देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच आमिर भाई। Dear students, I'm your mentor Kamran Zulfikar Janjua, and I'm an advocate High Court as well as recognized FTA agent. And today I'm going with the orientation class on the UAE taxation actually. So let's begin with our this orientation class in aspect of UAE Masters in UAE Taxation course. So, Amir will give you the introduction about different aspects of ICT, and I'm going to particularly give you an introduction of this course as Masters in UAE Taxation. सेम स्लाइड, सेम स्लाइड Okay. आगे करिए। इसी स्लाइड्स में नहीं है? नहीं, इस स्लाइड में नहीं या है। जस्ट अ सेकंड, तो मुझे वो स्लाइड्स दिखाएंगे? मेरे व्हाट्सएप पे था, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें पहले। एक सेकंड का ज़रा दीजिएगा हमें टाइम, मैं ज़रा कुछ चीज़ें सेटल करना चाहता हूँ, मैं बस लेट हो गया आते हुए क्लास ज्वाइन करते हुए, तो काइंडली प्लीज़। ठीक है सर, ओके।
चलो। Dear student, thank you for your patience. Let's begin with our orientation. As you know, today is an orientation based on Masters in UAE taxation actually. Um, let's begin. चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपके सामने फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन आ रहा है मास्टर्स इन यूएई टैक्सेशन कोर्स का, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि चार आपको एक बॉक्सेस हैं जिसमें नजर आ रहा है कि इट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टैक्स, वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज। बेसिकली मेनली वी फोकस एज एस्पेक्ट टू द टैक्स, उसमें आती है कॉर्पोरेट टैक्स, वैट टैक्स और एक्साइज टैक्स। तीन तरह के टैक्स इसमें यूएई में इस टाइम डील हो रहे हैं, ठीक है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो ये 2022 में आया है, ठीक है, और 2023 से इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है। अब वैट की बात की जाए, ये 2017 में आया है और 1 जनवरी 2018 को इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। एक्साइज टैक्स की बात की जाए तो एक्साइज टैक्स भी 2017 में फर्स्ट टाइम जो आपका प्रोसीजर लॉ था उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। फर्दर इसकी जो फर्दर चीजों को कैटेगराइज किया गया है वो किया गया 2019 में। और कॉर्पोरेट सर्विसेज के जो हमारा एस्पेक्ट है उसको हम अपने कोर्स जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम कॉर्पोरेट सर्विसेज के ही सेक्टर को देखेंगे। इसमें हम कॉर्पोरेट सर्विसेज के सेक्टर में क्या देखेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या क्या स्किल सेट्स हम यहां से गेन करेंगे। सबसे पहली चीज आती है इसकी रजिस्ट्रेशन। वेन एवर द कंपनी कम्स टू यू, वेन एवर द बिजनेस स्ट्रक्चर कम्स टू यू, यू फर्स्ट नीड टू नो कि वो लोग इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स के लिए बेसिकली यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ एलिजिबिलिटी इज अ क्वेश्चन इन द यूएई टैक्सेशन लॉ। सो कॉर्पोरेट टैक्स में देखना यह है कि रजिस्ट्रेशन की जब बात होगी तो सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी एलिजिबिलिटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। चार्जेस भी मैं आपको बताऊंगा। और हाउ टू गेट द क्लाइंट्स, हाउ टू बेसिकली गेट द क्लाइंट्स मींस कि उसकी जो यूएई टैक्सेशन की मार्केट है वो कैसे काम कर रही है और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कैसे आप क्लाइंट्स को वहां से अपने लिए एक यूजफुल टूल बना के इस स्किल सेट को कैसे उनको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की जहां तक आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की बात है तो कॉर्पोरेट टैक्स ऐसे काम नहीं करता जैसे और रीजन्स में काम करता है। ये जो यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम इसके डेफिनेशन में जाएंगे कि हु इज लाइबल फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स, तो फिर हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि इट्स नॉट लाइक सिमिलर टू लाइक पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, बट it is like a special sort of structure which is followed by the UAE government to enable the corporate tax in their regime or country. उसके बाद हम चलते हैं, अगला जो हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा वो वैट टैक्स पे रहेगा। वैट टैक्स पे भी सिमिलरली हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन और वैट रिटर्न फाइलिंग को। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना ये है कि जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी भी जो है ना बड़े एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आएगा या कोई भी आपसे क्यूरी आप पे पुट करेगा तो वो फर्स्टली जो आपसे चीज डिमांड करेगा, इट्स अबाउट योर नॉलेज फॉर द एलिजिबिलिटी दैट आइदर हिज और हिम बिजनेस हिज एंड हर बिजनेस इज still eligible for the VAT registration or not.
or it's also covered the aspect of a deregistration. As you see on the screen, there is a process I will teach you about eligibility. कब एलिजिबल होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, चार्जेस, हाउ टू गेट द क्लाइंट। अच्छा, मोस्टली बिजनेसेस जो आपको इंटरेक्ट होंगे इसमें, वो सब के सब जितने भी हैं, वो आपके साथ जो क्वार्टरली रिटर्न है उसमें इंटरेक्ट करेंगे, मंथली रिटर्न में भी आपको इंटरेक्ट करेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द थ्रेशोल्ड। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस which you interact as SMEs are basically eligible to be file their return for the VAT purposes, specifically to the quarterly basis. So the next thing is about excise tax. Basically, the structure of excise tax is not same as to the rest of the countries. It is apart from that. It is basically some specific products. It is also to be called as indirect tax. और इसमें हमने देखना ये है कि how what is the role of a warehouse keeper, और इसको अलग से कैटेगराइज किया गया लॉ के अंदर कि आप इस चीज को यूं समझें कि एक सब्जेक्ट टू कर दिया गया एक्साइज टैक्स को, कि उसको उस पे कवर करने के लिए इन्होंने एक वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, जिसको हम देखेंगे कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। और बीइंग एन एंटिटी, अगर कोई बंदा एक्साइज टैक्स के लिए रजिस्टर होना चाहता है तो वो अपने लिए वो वेयर हाउस कीपिंग भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसके बाद हम एक्साइज की रजिस्ट्रेशन एज अ एंटिटी भी सिंपल भी देखेंगे, और वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट में भी इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले एस्पेक्ट में चलते हैं, वो है कॉर्पोरेट सर्विसेज। कॉर्पोरेट सर्विसेज की अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट सर्विसेज में बेसिकली आपकी कंपनी की फर्स्ट रिकग्नाइजेशन, जो भी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट जो बनता है, और उसके और कंपनी के रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को जो आपकी चीज कवर करती है, वो है कॉर्पोरेट सर्विसेज। इसमें हम आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनी टाइप्स बताएंगे, हम उसकी डिटेल्स बताएंगे आपको, एंड द मैकेनिज्म विच इज एप्लीकेबल इन द यूएई टैक्सेशन लॉ वो आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी बताऊंगा कि हमने कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच से कोई यूएई के अंदर या दुबई के अंदर हमने कोई कंपनी रजिस्टर करनी हो, या कोई बिजनेस के हमने ट्रेड लाइसेंस लेना हो, तो वो हम कैसे लेंगे, हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखेंगे। उसके बाद हम उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स से कैसे एक जो आपकी एक फॉर्म होगा वो दूसरे से कैसे लिंक होगा। उसमें हम लीगल टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, और उसके अंदर बेसिकली इट्स लाइक आप ये समझें कि इट्स नॉट लाइक दिस, it's like it's subject to the members of the like a partners. If there is an expats, there is a different structure. If it is a sole organization, then the structure is different. So it's depend upon different aspects. This is actually the brief introduction of our masters in UAE taxation course, and other aspects of structure. That structure I already explained you, in which we also include these aspects as well, जिसमें हम देखेंगे unincorporated partnership. Basically this the whole system of the UAE is not like that there is some aspect of incorporation and you are running the business. आप जब तक वहां पे बिजनेस लाइसेंस नहीं लेते, यू आर नॉट इन एबल टू डू द जॉब। बट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जहां पे इंटरनल मैटर्स में लोगों की अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप चल रही हैं। उसके एस्पेक्ट से भी हम देखेंगे कि यूएई का टैक्स का लॉ कैसे उस एस्पेक्ट को कवर करता है। उसके बाद आपकी फॉरेन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, पैरामाउंट लिखा है फॉरेन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे कि उसका कैसे एस्पेक्ट से कैसे रोल आएगा इसमें, कब उसको हम एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी की तरह लेंगे, कब उसके साथ हमारी हमारी फर्दर रिक्वायरमेंट्स लॉ की वो कैसे कंप्लाई करेंगी। उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ट्रांसफर प्राइसिंग का मैं बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, inshallah you will be the, because once you will get all these things to know, then you will probably say you will be the tax consultant in that particular region. तो उसमें आपको मैं एक इंट्रोडक्शन भी दूंगा और कुछ चीजें कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। So these all are the all the things we are covering in our UAE taxation course.
So is there any questions regarding it? You can ask freely. I'm going to resolve your queries, and whatever be the question and whatever the person who is going to ask the question, it's a humble request to that person कि वो पहले अपना थोड़ा सा brief introduction दे दे कि उसका educational background क्या है, और फिर उस हिसाब से फिर मुझे question put करे, फिर मैं उसको answer दे देता हूँ। जी जी, अच्छा, जिसने भी अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन देना है या जो भी क्वेश्चन भी होगा, तो आपने जस्ट अपना हैंड रेस करना है। फिर उस रेलिवेंट स्टूडेंट का जो है ना वो माइक अनम्यूट वो करके जब हम उसका नाम लेंगे, फिर वही अपना क्वेश्चन जो भी अपना पॉइंट है वो रख सकता है। सो यू शुड जी नीड टू थैंक मेक यू। श्योर टू जस्ट टू रेज योर हैंड। ठीक है। जी, आरिफ उल्लाह। जी आरिफ उल्लाह। वालेकुम सर जी, कैसे हो? ठीक हो सर? सर जी, मेरा नाम आरिफुल्लाह है। मैंने बीसी अकाउंटिंग फाइनेंस में डिग्री की है अभी जुलाई 2025 से। और कुछ टैक्स रिलेटेड सर्टिफिकेट भी मैंने किया है। टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, एक अर्फी सर्टिफिकेशन मैंने किया है। और अभी मैं रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ ज़ारा अरमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एज अ टैक्स असिस्टेंट। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये हम मैं जो अभी ये यहाँ पे क्या कहते हैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो यह एक्सपीरियंस वहाँ पर काउंट हो सकता है जब हम दुबई जाए? अच्छा, अपना माइक अनम्यूट कर ले। कामरान साहब, अपना माइक अनम्यूट कर ले, आपका माइक म्यूट है। आरिफुल्लाह, आपने एंड में क्या क्वेश्चन किया है, मुझे जरा एक बार एंड में क्वेश्चन बता दें। सर एंड में मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस है वह दुबई में काउंट हो सकता है या नहीं? हम वहाँ पर क्लाइंट किस तरह बनाएंगे और किस तरह जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस होंगे, एज अ फ्रेश तो इसमें नहीं दो जाएंगे ना। एस्पेक्ट्स हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। एज एज बीइंग अ फ्रीलांसर भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप अगर इसको फुल फ्लेज बिजनेस बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ वे लाइक आपको दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके वहां पे अगर जाके आप सर्विसेज देते हैं तो चलाना पड़ेगा। एक, आपको वहां पे एक कंपनी बनानी पड़ेगी और उसको टैक्स एजेंसी बना के जो अथॉरिटी है उसको रजिस्टर करके, ठीक है, और एज बाय योर इंडिविजुअल सेल्फ भी आपको वहां पे अपने आप को एक टैक्स एजेंट बनाना पड़ेगा। देन यू कैन डू दिस जॉब एज अ फुल फ्लेज, ठीक है। तो उसके साथ आप अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को भी रख सकते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं और उसमें ये तमाम तर सर्विसेज भी दे सकते हैं। एट फर्स्ट इंस्टेंस मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से बैठ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एज अ फ्रीलांसर जो है ना क्लाइंट्स कैच करने की कोशिश करें। एक बार अगर आपका थोड़ा सा इसमें कोर्स करने के बाद इतना रिदम बन जाता है कि यार यू कैन डू, बिकॉज आपको उसके लिए ना थोड़ा सा एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होगा जब आप वहाँ जाएंगे। एज बीइंग अ टैक्स एजेंट यू आर एबल टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल्स इन द लिटिगेशंस। सो उसका जो पे बैक है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पे बैक है। और सर ये एक और क्वेश्चन है। सर ने पहले आमिर भाई ने कहा कि मतलब डिजिटल वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ना। तो मसला ये होता है ना, बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होता है, लेकिन वो आगे नहीं लेके जा सकते। किसकी वजह से? डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। तो ये इशू भी आ रहा है ना। आप कहते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट वगैरह बनाएंगे या आप डिफरेंट जगह पे आप वर्क करेंगे। तो सर सबसे बहुत बड़ी इशू यही होता है ना कि बंदे के पास स्किल भी होता है लेकिन वो फिर भी आगे नहीं जा सकता है। तो नहीं, इस ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। कुछ एस्पेक्ट आपके बिल्कुल ठीक हैं कि यार क्लाइंट हंटिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट वंस यू लर्न द स्किल, ठीक है, आप ये देखें कि वंस यू लर्न द स्किल आप इस स्टेज पे भी पहुंच सकते हैं कि आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है यूएई के अंदर मिल सकती हैं, ठीक है। और इस एस्पेक्ट को अगर आप एक बार कवर कर लेंगे, फिर हमारा आप केएसए का कोर्स करें, दो रीजन को पकड़ें, 7 एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, इतना बड़ा बिजनेस है कि आप दंग रह जाएंगे कि सर ने मुझे जो बात बताई है आज, आप दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि वहां पे एक्सपैट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है।
एक्सपर्ट्स वहाँ पे होने की वजह से जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये कॉर्पोरेट सर्विसेज का ना, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हर हर गली में ना आपको 100 कंपनीज मिलेंगी। तो वहाँ पे ना इस चीज़ का बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। तो वहां पे ना डिमांड भी उसी तरह है, ठीक है। डिमांड के साथ आप अगर अपना बिजनेस नहीं लेके जाते तो आप वहां पे अगर जॉब पे भी जाते हैं तो इनिशियली यू कैन असेस लाइक दैट यू कैन गेट द जॉब ऑफ एटलीस्ट 10,000 दरम, एटलीस्ट 10,000 दरम एज अ टैक्स कंसल्टेंट। बस आपका ये है कि चीजों पे ग्रिप कितनी होनी चाहिए, आपने उसमें स्ट्रगल कितनी की है, इट्स डिपेंड अपॉन ऑन दैट फैक्टर। नहीं सर, लेकिन इसमें सर एक और मसला भी होता है कि एज अ प्रेशर अगर एक बंदा जाए ना वहाँ के आपके लोगों के साथ, मतलब रिलेशन आपका, वो ताल्लुक वगैरह बनाना, तो ये बहुत मुश्किल होता है एज अ प्रेशर अगर सर आप ये तो दुबई हर बिजनेस जाए। में मुश्किल है, ये हर बिजनेस में मुश्किल है सर। यही तो असल हर्डल होती है, आपको फेस करनी पड़ती है हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। बट यू विल गो फॉर द जॉब फर्स्ट एंड देन उसके बाद अगर आप जब इस एस्पेक्ट पे पहुंच जाएं कि यार अब मैं इतना हो गया हूँ पोटेंशली कि मैं अब इसको खुद से कर सकता हूँ, तो देन यू विल स्टार्ट द बिजनेस और सिस्टम, और फिर आप इसको लेके चल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्किल सेट है, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठी हूँ, ठीक है, बैठा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि क्या पे बैक कर सकती है ये स्किल है। ये तो है सर, किसी भी मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्ट में, लेकिन अगर एक मुझे दफा सेट वो सारी बातें खुद भी पता है। है ये सर सही है। एंड दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। एनीवन थैंक यू। एल्स? कमर अली साहब? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम कंबर अली है और मैं भी वकील हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं टैक्स की पाकिस्तान में, लाहौर में। सर मैं जी थैंक पूछना ये चाह रहा था कि यूएई की टैक्सेशन के लिए जब हम उनकी वेबसाइट को खोलते हैं e-services.tax.gov.e को, तो उसमें जी वो सर। हमेशा एक एरर दे देता है कि ये पाकिस्तान के रीजन में नहीं खुल सकती, और उसमें वो डीएनएस एरर लगा देता है। तो हमें क्या वीपीएन यूज करना है इसके लिए, या किस तरह हम इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं? सर आप सर्च इंजन कौन सा यूज करते हैं? मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ सर। सर मैं तो हम भी उसको बिल्कुल जब पाकिस्तान में होते हैं बिल्कुल यूज़ करते हैं, हमें तो कोई ऐसी हर्डल फेस नहीं हुई। अब क्योंकि मैं इसको देख रहा था डेमो क्लास की तैयारी के लिए, तो मैंने इसको ओके। बिंग पे भी चेक किया, गूगल क्रोम पे भी चेक किया, ये खुल नहीं रहा मेरे अच्छा, पास। आज आज ही चेक किया या पहले भी कभी किया आपने? मैंने सर आज ही चेक किया, डेमो क्लास की आज ही तैयारी चेक के किया, लिए कि अच्छा। मैं ये कोई दो सवाल तीन पूछ दिन सकूं। से ना इनके सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, दो तीन से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली आपने ऐसा ही करना है। मोस्टली जो ये सर्विसेज हैं ये आउटसोर्स ही करते हैं क्योंकि विद इन यूएई ये बड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो जी ठीक है सर। ऐसा नहीं है, आप जी उसमें सर, एक्सेस। अपोलोजाइज टू इंटरप्ट, ये कमर भाई ने बिल्कुल ठीक है, लास्ट 1 वीक से ये इशू आ रहा है। ओके, लास्ट 1 वीक से आ रहा है? जी जी, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर, तो हमने ओके, भी उसकी वैट की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी थी, इवन डी रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करनी थी मैंने। तो वो ठीक है। उसके अंदर जो है ना 1 वीक हो गया, वो चल ही नहीं रही। सो आई कॉन्टेक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड ओवर देयर, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे चल रही है और ये ओके। पाकिस्तान से नहीं ऑपरेट हो पा रही। सो मेरा भी ये क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने अनम्यूट किया। अपोलोजाइज फॉर दैट वन। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ही तो अब आपने एक वीक डाल दिया, उन्होंने एक दिन डाल दिया। मैंने इसको खुद ना, मैंने 3 दिन पहले इस पे काम किया है। मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ। मेरी मैंने तकरीबन 3 दिन हमारा वापसी है। टैक्स जो है ना, हमारा टैक्स के जी ऊपर हमारा जाके जब टैक्स भी। जी जी उधर से लॉगिन किया है लेकिन नहीं हो पा रहा। सर मैं इसको चेक करके आपको इस पे मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि मुझे इस पे कोई भी नहीं है ऐसा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। बट आपने कहा है तो मैं इसको ज़रूर चेक करूँगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सर रिलेटेड टू कोर्स सर? जी, मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी, मैं यहाँ अपनी टर्न पे या कर लेता हूँ जो है ना। पहले कमर साहब का ले लें सवाल, जी जी। क्योंकि जी। सर सर इसके मेरा अलावा यही कोई क्वेश्चन था। आप मुझसे लेंगे? ये यही कोई क्वेश्चन मसला था नहीं, सर, ये थैंक यू। टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। सर एक और बात बताइएगा प्लीज मुझे, जी श्योर। कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हम जी अपने नाम के साथ ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, या वहाँ के किसी बंदे का अकाउंट यूज कर रहे होते हैं? सर, इस पे मैं ना आपको बता देता हूँ।
इसके एंड में ना एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। यहाँ पे भी मुझे अंदाजा हो रहा है कुछ लोग काम भी करते हैं। एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, जब आप अपने लॉगिंग के साथ सब चीजें करेंगे ना, तो वो आप डिक्लेरेशन अपने नाम से दे रहे होते हैं। तो इट्स एन इलीगल एंड एक्ट के आप मतलब आप टैक्स एजेंट नहीं है, ठीक है। नॉट बीइंग ए टैक्स एजेंट, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होते हुए आपको ये लॉ अलाउ नहीं करता कि आप कर दें। उसका बेटर वे ये है कि आप क्लाइंट के लॉगिन से ही उसको लॉगिन करें, उसी के अंदर टैक्सेबल पर्सन भी बनाएं, और उसी से आप आगे चीज़ों को चलाएं। अब उसमें बाज़ का लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं कि सर हम बार बार उससे अगर हम यूई पास एक्सेस लेते हैं, कभी क्लाइंट होता है कभी नहीं होता। अगर उसका वो आपको यूई पास का एक्सेस का भी इशू आ रहा है ना, तो आप वहां से ना अपने आप को एक्सेस राइट करके आप वहां से अपने आप को एक्सेस दे दें, और आप उसकी जितनी भी वर्किंग खुद कर लिया करें, और वन टाइम उससे लेके डिक्लेरेशन उसी के नाम की डाला करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी वकार पीयूम साहब। जी बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, यहाँ दुबई में यूएई में काम करता हूँ अकाउंट्स के अंदर। और मेरा जो एम है इस कोर्स के हवाले से वो फ्रीलांसिंग के हवाले से ही था। बस जस्ट आपसे मैंने ये पूछना था, ये जो आपने अभी टॉपिक डिस्कस किया था अन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स, ये ज़रा जी मेरे से क्या इस पे आपने क्या बताया, ज़रा ये प्लीज मुझे बता दें, थैंक यू। बिलाल भाई, ऐसा होता है कि सिस्टम में ना एक लैब्स था। लैब्स ये था कि कुछ लोग ना, जैसे आप अपनी एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में ऐसा होता है कि आप ना अपनी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अरेंजमेंट में किसी बंदे से पैसे उठा के उसको अपना एक अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि आपने किसी अथॉरिटी से रिकग्नाइज कर देना, और जब वो रिकग्नाइज नहीं होता तो अनइनकॉर्पोरेटेड होता है। तो बेसिकली उस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए यूएई टैक्सेशन के अंदर ये अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ताकि वो उस एस्पेक्ट से भी आने वाली चीज़ों को वो उसमें ले सकें। इसीलिए ये कैटेगोरिकली मैंने इस कोर्स में मेंशन करवाया कि ये चीज़ हमने इस चीज़ में देखनी है, क्योंकि बाज़ जो आपके कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स आपके सामने आए जिसमें आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये क्या चीज़ है। अब कोर कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग अपनी पर्सनल अरेंजमेंट में उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो उस पे लॉ जो है उनको इसमें बताता है कि इसमें जब हम आर्टिकल में जाएंगे, स्पेसिफिक आर्टिकल लॉ में जाएंगे, तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आप बीइंग एन अनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप भी एक एंटिटी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और इसको इंडिविजुअल भी लेके चल सकते हैं। राइट सर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी फहीम शाह साहब। जी फहीम शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुतद्दस अवान। मुतद्दस अवान, आप पूछ लें। Assalamu आवाज alaikum, आ रही sir. है? जी वालेकुम सलाम मैम। Sir, my name is Muqaddar and basically I'm law student. मेरा जो है वो आपसे क्वेश्चन ये है कि basically I was trying to understand the UAE taxation now, and I'm trying to understand कि UAE corporate tax जो होता है वो practically small startups को, small businesses को जो है वो कैसे impact करता है, and along with this, as someone considering becoming a tax agent, तो वहां पे इसका क्या स्कोप है फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स इन यूएई? मैडम ये आपके दो तीन सवाल हैं, मैं इनको अलग अलग एड्रेस कर देता हूँ। पहला सवाल आपका था कि कॉर्पोरेट टैक्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कि आपने एक बार वो पहला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स है वो प्रैक्टिकली स्मॉल स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस को ओके किस तरह से प्रैक्टिकली इम्पैक्ट कर ओके रहा मैडम, इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना, एक जब ये रिजीम स्टार्ट हुई थी, उन्होंने एक स्मॉल बिजनेस रिलीफ का एक एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो स्मॉल मीडियम एंटिटीज हैं उनको हम ऐसे फैसिलिटेट करेंगे कि जब भी उनका जो रेवेन्यू है वो 3 मिलियन से
बिलो होगा तो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से उसको उनको एग्जाम्पशन है, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई भी उन्होंने टैक्स नहीं देना। इवन दो उनका जो बेसिक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसपे 0% टैक्स रेट लगता है 3,75,000 दरम, उससे भी एक्सीड करके 3 मिलियन तक की जो उनकी रेंज थी उसके दरमियान उन्हें उनको ऐसे फैसिलिटेट किया है कि अपने उन पे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना, क्योंकि इन्होंने न्यूली रिजीम में इंट्रोड्यूस करवाया था। बट दिस रिलीफ इज सब्जेक्ट टू ड्यूरेशन, और वो ड्यूरेशन ये है कि वो आपकी 30 दिसंबर 2026 तक रहेगा, उसके बाद ये रिलीफ नहीं है। एक ये एस्पेक्ट से उन्होंने छोटे बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया है, और इसके अलावा मैडम कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है इसमें। अब आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा सर, जो टैक्स मेरा एजेंट सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि एज समवन जो कि कंसिडर कर रहा है बिकमिंग अ टैक्स एजेंट, ठीक है, सो व्हाट इज द स्कोप एंड डिमांड फॉर टैक्स प्रोफेशनल इन यूएई? एज एज बीइंग अ टैक्स एजेंट वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं उसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर टैक्स एजेंट बनना चाहते हैं तो आपकी लॉ पे भी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे उसमें आपका अगर पिछले 5 साल में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री अगर आप रेलिवेंट टू लॉ है और अकाउंटिंग है दैट्स गुड, अदरवाइज और कोई आपके पास डिग्री है तो फिर उसको भी आपको रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो असल टास्क है वो आपको PwC के एग्जाम देना है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो टोटली आपकी स्वाबदीद है PwC मिडल ईस्ट एकेडमी की, और उसकी जो फीस है वो है 16,500 दरहम। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि फिर जब आप वहां से वो सारी चीज़ें ला के FTA पोर्टल के साथ अपने आप को एज बीइंग अ टैक्स एजेंट रजिस्टर करते हैं, तो उसके साथ आपको एक टैक्स एजेंसी भी चाहिए होती है। विदाउट टैक्स एजेंसी आप ऑपरेट नहीं कर सकते अपने ऑपरेशंस को, तो उसके लिए आप एक फुल फ्लैश कंपनी भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एस्पेक्ट्स मिलके जब आप वर्किंग फील्ड में आते हैं तो आप ये समझें कि अगर आपका एक छोटा सा डिस्प्यूट है और वो ट्रिब्यूनल में आपने लेके जाना है, तो यू कैन चार्ज फॉर लाइक 10 to 30 minutes, 10 to 20 minutes, 30 minutes, like 3,000 dirham, 4,000 dirham, 5,000 dirham. So it's a big scope for in sort of money or as well as respect, ठीक है। आप एक रिकग्नाइज FTA टैक्स एजेंट बन जाते हैं तो आप लोगों के बिहाफ पे भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और आपको मतलब यूँ समझें कि लीगली अगर आप कहें कि आप फुल फ्लेज ओपनली हर काम कर सकते हैं तो एज बीइंग अ टैक्स एजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब हमारा लाइसेंस आता है तो लाइसेंस का मतलब ये होता है कि वी आर अथराइज एज टू प्रेजेंट एनीवन ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट, ठीक है। और किसी भी बंदे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके आर्गूमेंट्स कर उसके लिए हम आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, केस प्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट, उसमें हमें वो अथॉरिटीज देता है। तो इसी तरह आप ये समझें कि ये एक ऐसा मीडिएटर बन जाता है जो बेसिकली आपका जो भी क्लाइंट का मैसेज होता है वो अथॉरिटी तक पहुंचाता है, और अथॉरिटी से वो आर्गूमेंट्स करता है और आपके लिए रिलीफ लेके आता है। दैट इज एक्चुअली द एस्पेक्ट। तो आप इस नजरिए से देखें कि एज बीइंग अ टैक्स एजेंट इसका बहुत बड़ा स्कोप है। सो मैडम और कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती हैं। No, sir. Thank you so much. Thank you so much. I got it. ओके, थैंक यू मैडम। जी सर। सर जी ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश लीड इंस्टीट्यूट के नाम से है जिन्होंने एड्रेस दिया, अपना जी नाम भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी एक्चुअली जो है ना थोड़ा सा नाम की कंफ्यूजन है, वो चेंज करना भूल गया था। अच्छा सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा सिनेरियो ये है दैट इनिशियली आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द कंपनी ओवर देयर इन यूएई। आई एम प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज ऑफ माय क्विक बुक्स, डाटा एंट्री की बुक्स मैनेज करता था मैं। लेटर ओके ऑन दे आस्क मी कि यार जो है ना, व्हाई डोंट यू मैनेज आवर टैक्स रिटर्न्स एंड वैट सारा कुछ। तो वो उस तो ओके हवाले से मेरा बेसिकली कंसर्न ये था कि एक तो मुझे थोड़ी सी आपसे ये हेल्प चाहिए होगी, बिकॉज के अभी हमारा इनिशियल बिजनेस है, वो इतना कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो वो हमें ओके कह रहे थे, लाइक मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि यार आपने वैट रिटर्न करनी है, फिर हमने कोई वैट के फंड भी क्लेम करने की एप्लीकेशन डाली हुई है। फिर एक ओके हमारी कंपनी थी, उसको डी रजिस्टर करवाना है। फिर ओके हमारा जो बेसिकली ओनर है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ही वांट्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना,
कि क्लाइंट के साथ इंस्टेड ऑफ दिस के वो जो टैक्स कंसल्टेंट ने अपने पोर्टल के ऊपर कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, तो वो चाह रहा था कि यार मेरे लॉगिन के ऊपर आएगा ये सारी कन्वर्सेशन। और ओके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये था कि हमारे लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिकॉज हमारा तो भी 3 लाख के करीब भी नहीं पहुंचे, हम तो जो है ना हजारों में है हमारा रेवेन्यू। सर, आपकी कंपनी कहाँ, किस अथॉरिटी से रिकग्नाइज्ड है? इनकॉर्पोरेट कहाँ पे ये है, या ये वैसे मेनलैंड? मेनलैंड है। मेनलैंड है सर। सर, मेनलैंड का जो थ्रेशोल्ड है आपने कितना बताया? मैंने तो कुछ नहीं बताया, अब मैंने वो सुना था 3 मिलियन का, हमारा तो भी सर, लाख बेसिकली में भी। वैट के लिए आपको ऑडिट करवाना लाजमी है, वट अच्छा। एवर बी द रेवेन्यू। कॉर्पोरेट के लिए एक रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, बट सही। वैट के लिए आपने ऑडिट करवाने ही करवाना है। उसके बाद डिफरेंट जो आपने एस्पेक्ट्स बीच में लेके आए हैं कि आप ये सर्विस आपसे आपकी कंपनी डिमांड कर रही है, तो जी जी। इस कोर्स में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप वो तमाम तर स्किल सेट लेके जाएंगे एज अ फुल फ्लैश टैक्स कंसल्टेंट इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। क्योंकि इसमें मोस्टली जो यूएई टैक्सेशन में है ना, वो ज़्यादातर आपके अकाउंट जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बेस करते हैं अकाउंटिंग पे। दे आर दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन सकती है, आपकी बेसिस बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वैट रिफंड, ये सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में कवर होंगी। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। एक बार आप जब इस कोर्स में स्टार्ट हो जाएंगे, आप पोर्टल्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ चीज़ें आप मुझसे भी एडवांस खुद भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो बाकी आप जो आपका क्लाइंट कहता है कि वो उसको इंडिविजुअल बेस पे किया जाए, बेसिकली अगर आपका वो बंदा जो आपका अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो आपके साथ कोई इस पे क्लैश करता है कि वो उसका एक्सेस नहीं दे रहा, तो यू कैन जस्ट ईमेल द एफटीए एंड एफटीए विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना? नहीं। उसमें कोई कोई बंदा आपका टैक्सेबल पर्सन किस कोई भी अपने पोर्टल पे बनाता है ना, तो वो उसको अपने पास रख नहीं सकता। अगर आप उसको ऑफिशियली एक मेल करो और उससे एक्सेस डिमांड करो और एक्सेस नहीं देता, तो यू हैव एन अथॉरिटी, बट उसको एक मेल करनी है, देन वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो हैंडल कर लेंगे, अगर वो सही। यूएई के अंदर है। अगर नहीं है तो फिर भी आप मेल करें, वो आपको एक्सेस एफटीए खुद भी प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा जी सर, अब जी। मुझे थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहिए, आपको पता है अभी आ ही आ गए क्वार्टरली रिटर्न वगैरह, तो आप उसमें क्योंकि क्लास में तो हम थोड़ा सा वो सबको साथ लेके चलेंगे, तो कुछ मामलात में मुझे थोड़ी सी आपकी वो जिसे कहते हैं ना एडवांस लेवल पे हेल्प चाहिए होगी। कोई तो बात नहीं सर। जो है ना, यार, आई एम सीकिंग एक्चुअली दैट थिंग फ्रॉम यू के यार, आपको पता है क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो फिर अगर ना फुलफिल करो तो वो कहते हैं यार यू आर नॉट दैट एलिजिबल पर्सन, तो फिर हम कोई और को देख लेंगे, तो आपको पता है क्लाइंट की टेंशन भी रखनी पड़ती है। नहीं, आप वरी ना करें, इंशाल्लाह जी हम जी। इसको देखते हैं, नो प्रॉब्लम। आप हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह इसको हम इस एस्पेक्ट को भी देखेंगे। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको इतने खूबसूरती से पूरे कोर्स को लेके चलेंगे कि हम डिफरेंट फैक्टर्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, सिर्फ होता ये है कि मुझे आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट यू गाइस आर शोइंग, लाइक ऐसा है कि कुछ होता है ना कि आपको अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मैं सोली आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से लेकर चलूंगा तो आप चीज़ों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मैं करूंगा, वो आप सीख तो जाएंगे, लेकिन जब तक आप लॉ को और उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, कुछ हद तक ऐसा नहीं कि सारा लॉ हम पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, नहीं। जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जब वो कॉन्सेप्ट आएगा आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें ताकि आप कॉन्सेप्ट गेट कर सकें। जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो वो एक किस्म की क्यूरी नहीं होती, उसमें ना डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। उन वेरिएशंस को पकड़ने के लिए ये लाजमी है कि आपका कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। यही यही था सर, बिल्कुल मेरा यही था, बेसिकली एम भी यही है कि जो है ना अभी इंशाल्लाह बेसिकली। लॉ को लेके चलेंगे साथ, जी। इंशाल्लाह लॉ थैंक यू। को लेके चलेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच को भी लेके चलेंगे। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, इंशाल्लाह जो आप चूज करना चाहें, इट्स अप टू यू। बट माय रिकमेंडेशन इज कि आप लॉ के एस्पेक्ट को इग्नोर ना करें टोटली। अगर आपको नहीं भी समझ आता, कोई बात नहीं, हम उसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लेंगे, यार ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है ऐसे होता है, दैट इज द एक्चुअली थिंग। श्योर सर, श्योर श्योर सर। ओके, थैंक यू सर। जी बिलाल साहब। राणा बिलाल।
राणा बिलाल साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके, बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। एक तो ये मुझे जी बताएं सर। कि मैं यहाँ पे यूएई में एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ कंपनी के साथ। तो जब मैं फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करने फिजिकली जाऊँगा, मतलब डिफरेंट कंपनी में या डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, तो मुझे किस तरह के चैलेंजिंग जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन सर कोर्स के रिलेटेड ये था कि क्या ये जो कोर्स है सिर्फ थ्योरी बेस्ड रहेगा या कोई प्रैक्टिकल स्टफ भी हमें मिलेगा, जिसको हम मतलब लाइव एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे होंगे कि ये कंपनी का डेटा है, इसको हमने इस तरह से जाके वहाँ पे फाइल करना है इसका वैट और सारी चीज़। सर ये कोर्स बेस ही प्रैक्टिकल अप्रोच पे करता है। बेसिकली जब आमिर साहब अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री और एजुकेशन का गैप है, हमें यही खत्म करना है। बेसिकली एजुकेशन में आपको क्या नहीं सिखाते, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सिखाते। हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाएंगे। बेसिकली हमारा एम ही इस कोर्स का ये है। और जो दूसरी बात है सर, कि जब आप बीइंग अ फ्रीलांसर किसी जगह जाएंगे सर, आप यूएई में है सर? जी सर, मैं यूएई में हूँ। ओके, फिर तो आपको इस चीज का पता होगा कि एमरेट्स आईडी के पीछे बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा क्यों है यहाँ पे। सर रेजिडेंसी इसीलिए का मैं पूछा ये सवाल, इसीलिए पूछा मैं। रेजिडेंसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। कंपनी का नाम होता है, आपकी डेजिग्नेशन होती है। तो आपकी डेजिग्नेशन ऐसी है अकाउंटेंट, तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आप किसी और स्पॉट पे कोई भी अथॉरिटी वाला आपसे इस पे इंक्वायरी करता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बट यू कैन मैनेज इट इन द डिफरेंट वे। ठीक है, आप एज अ फ्रीलांसर आप ऐसा होता नहीं है रूटीन में, लेकिन मैं आपको ऐसा फैक्टर बता रहा हूँ कि जो हो सकता है। ठीक है, उससे हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप इसको किसी भी स्पॉट पे चले जाएं, एज ए कस्टमर भी जा सकते हैं, क्लाइंट भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या आपने जो बात की है ना, चैलेंजेस सर, आप अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है ना, तो फिर तो आपको कोई चैलेंजेस फेस मेरे हिसाब से करने ही नहीं पड़ेंगे। क्यों, आप यूं समझें कि आप रूट जो होते हैं ना, रूट चीज की, उससे आप ऊपर है। आपने सिर्फ क्या करना है कि उस चीज को, जैसे हम अकाउंटिंग में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं ना, उसी तरह आपने सिर्फ देखना है कि उन चीजों को उठा के इसमें कैसे हमने फिट करना है बस। और वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूं। एज बीइंग एन अकाउंटेंट आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एज बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट की क्या जरूरत पड़ी जब एक अकाउंटेंट ने बता दिया कि आपकी टैक्सेबल इनकम ये है, उस पे जो टैक्स लग रहा है वो ये है। अच्छा, आपका मतलब हर चीज उसने क्लियर कर दी, तो फिर टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब कंपनी में आप देखें एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट उसको कैसे कंसीडर करता है, ये एक्सपेंस है, बट लॉ कैसे उसको डील करता है हमें ये देखना है। जैसे हम यूए की बात करें तो वो कहता है कि आप जो है ना 50% एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स आप उसमें से डिडक्ट कर दें, लेकिन 50% नहीं कर सकते, तो वो हमें फिर वापस उसमें उसकी जो हमारी उसके मुताबिक जो हमारी आप जो सब्जेक्ट टैक्सेबल इनकम निकली है उसमें हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली ये सारे काम करना टैक्स कंसल्टेंट का काम होता है। तो इस तरह आप डबल एज अ डबल पर्सनालिटी काम कर सकते हैं एक कंपनी में, और अपनी इस चीज को भी बढ़ा सकते हैं। वंस यू आप ये चीज कर लेंगे तो आपको ना, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने जब ये चीजें सारी फेस की, तो आपको खुद ना ऑटोमेटिकली आपको सराउंडिंग्स में क्लाइंट नजर आना शुरू हो जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, आप तो यूएई के अंदर हैं, आपको तो बहुत पता है कि एक एक गली में कितनी कितनी कंपनीज हैं। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, बहुत यहाँ पे है, इसका डिमांड है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं चूंकि मेरी एक एम्प्लॉयमेंट मेरा वीज़ा है यहाँ पे, और एक सर कंपनी के अब साथ मैं समझ प्रॉपर्टी गया काम हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन वो तो सर देखें, लीगल हिसाब से देखें ना, तो मैंने पूरी एक स्टोरी एक्सप्लेन की है कि आप देखें टैक्स एजेंट बनने के लिए बहुत बड़ा एक इन्होंने ना पूरा एक प्रोसीजर रखा है, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर रखा है, जिसके अंदर आप ये समझें कि आप उस तरफ उस एस्पेक्ट की तरफ जाने के लिए आपको एक तो पढ़ना बड़ा पड़ता है, और दूसरा आपको इन चीजों को देखना भी पड़ता है कि आपने मतलब एक भी जगह आप अगर लैप्स करके, जैसे पीडब्ल्यूसी के एग्जाम में लैप्स करके आपके तो पैसे गए जाए होंगे। तो इसलिए ना आप जब अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझें कि यार अब मुझे इतना चीज़ों का आइडिया हो गया है, मेरी फिंगर टिप्स पे हो गई है, तो आप ज़रूर उसके लिए जाएं। ऐसा काम है, एक बार कर लिया आपने, उसके बाद यूं समझें कि आप सात एमिरेट्स के अंदर, और ये ना आप देखें डिफरेंट बिजनेसेस है ना, वो सब्जेक्ट टू एमिरेट्स होकर रह जाते हैं, लेकिन ये ऐसा काम है, ये सब्जेक्ट टू एमिरेट्स नहीं है, ये फेडरल लॉ है। ठीक है, ये पूरे यूएई में एप्लीकेबल है, आपके अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, फुजैरा, आपकी सातों एमिरेट्स में है।
तो इसमें इंशाल्लाह बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद भी चीज़ें देख रहा हूँ, तो इसके लिए ना इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिर्फ चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये हर इंसान ने खुद को खुद देखना होता है। सर मेरे ख्याल से मैं आपकी क्यूरी तक को एड्रेस करने में कामयाब रहा हूँ। जी जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी मेरा नाम बिलावल खालिक है और मैं ऑडिट ऑफिसर हूँ फेस्को में। और मेरी एजुकेशन जो है वो एमकॉम है। असल में मैं ये चाह रहा था कि आज आप कुछ पढ़ा देते हमें, तो फिर हम क्वेश्चन ले लेते। आप क्वेश्चन ले लेते, क्योंकि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद इसके रेलिवेंट भी नहीं है, और जो हो भी रहे हैं वो शायद आपके लेक्चर्स के बाद वैसे ही हल हो जाएं। तो मैं तो ये सोच रहा था, 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, कुछ आज सीखने को मिलेगा। सर आपने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कि हम पहले एक ओरिएंटेशन देते हैं जिसमें हम अपना जो कोर्स होता है उसके रिलेटेड बताते हैं। जी जी। हाँ, उसके रिलेटेड हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम इस कोर्स में ये चीज़ें कवर करेंगे और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये इसीलिए इसमें हम कुछ भी ऐसा स्टडी नहीं कर रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने जो फर्स्ट लेक्चर के साथ हम अपना इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और सब एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। बट राइट नाउ आवर गोल इज़ टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लाइक बहुत सारी एम्बिग्यूटीज होती हैं लोग ना। सर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ कि लोग ना जब किसी चीज को करना चाहते हैं ना, तो वो दे वांट टू नो कि यार इसमें हमें क्या स्कोप है कि हम इसमें अपना, पैसे तो खैर इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन जो टाइम होता है ना आपका, उसमें वो देखना चाहते हैं। तो सर इसीलिए ये ओरिएंटेशन क्लास रखी जाती है कि ताकि हर बंदा इस चीज़ को जान सके कि इस कोर्स के अंदर क्या है, और वो अपना कैलिबर भी जान सके कि यार मैं मतलब इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस एस्पेक्ट से ये एक ओरिएंटेशन है सर। तो आई होप मैंने अपने आपकी क्यूरी को एड्रेस कर पाया हूँगा। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। लेकिन जिस बंदे ने पे कर दिया है, मेरे ख्याल से वो अब इसको अटेंड करे और फिर सीखना चाहिए उसको। अगर नहीं सीख पाता वो अलग बात है, वो तो जी एट द जी एंड सर। सर देखेंगे ना। जी जी। मैं कह रहा था सर, बिल्कुल आपकी कह रहे हैं, वो तो इंसान के खुद तक है कि वो कितना उसमें से निकाल सकता है वो। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग इस कोर्स में इस एस्पेक्ट से जब हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से 100% पोटेंशियल पुट करूंगा। अब कैसे अगली की प्रिसीविंग सेंस है, वो किस स्टेज पे खड़ा है, सर देखें वेरिएशंस है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आ जाएंगे जिनमें थोड़ी ज़्यादा हमें स्ट्रगल की ज़रूरत होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको एकदम से चीज़ समझ आ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो इस कोर्स में ना मैंने जो मैंने मेरा एक जो मेरा यूँ समझे कि मेरा इरादा है कि मैं ना, जब आपको सीटी रिटर्न करो ना, सीटी रिटर्न के बड़े चार्जेस हैं, ठीक है। मैं आपको एक मजे की एस्पेक्ट बता दूं, सीटी रिटर्न के बड़े चार्जेस लेते हैं लोग। अब आ रहे आगे ना स्मॉल बिजनेस रिलीफ भी खत्म होने वाला है। वो एक था एस्पेक्ट, उसमें लोग 1000-1200 में लोकल लोग भी काम कर देते थे। अब जो अगला एस्पेक्ट आने वाला है ना, वो जब तक आप सही टैक्स कंसल्टेंट नहीं, आप सिटी की रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। और उस रिटर्न के ना, जब रेशो कम हो जाती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके चार्जेस वैसे भी आप ना अच्छी कंपनी हो तो आप उसको 10,000 12,000 दरहम तक भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन, लेकिन नॉर्मल चार्जेस जो आप कह सकते हैं 3500 4000 4500, ये बहुत बड़े चार्जेस हैं। और ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा कि वंस एक एक क्लाइंट आपको से प्लग इन होता है तो वो आपको कितना रेवेन्यू देता है एज अ फ्रीलांसर। ये आप पैसेज ऑफ टाइम के साथ आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं शायद इतना खुल के उस चीज़ को क्या पता एक्सप्रेस ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। जी सर। चलें ठीक है सर, फिर मैं आज की क्लास लीव कर दूं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही होंगे, तो फिर कल पढ़ते हैं। आज कोई स्टडी तो नहीं होगी ना जी? जी सर, स्टडी इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी सर। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर यू वेलकम सर। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है शाहिद साहब। जी शाहिद साहब।
शाहिद, अब तो आवाज आ रही है? अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है वतार तयूम एडवोकेट। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम सर। हाँ तो सर यूएई से वकार बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ है, तो मैं यहाँ दुबई में आ गया हूँ। वैसे ही मेरा बैकग्राउंड मेडिकल लैब से है, तो मैंने जॉब यहाँ पे मेडिकल लैब ज्वाइन कर ली है। लेकिन नेक्स्ट जो है मैं मूव करना चाह रहा हूँ लॉ की तरफ, उस फील्ड में। तो ओके। सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे सर ये थी कि मुझे यहाँ पे कोई ऑफिस मिल सकता है एज ए इंटर्नी मैं ज्वाइन कर सकूँ, देन आई इनरोल इन दिस कोर्स। ओके यार वकार भाई, आप सर्विसेज में ना, लीगल सर्विसेज में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो आप, अगर आप ये चाहते हैं कि एज लाइक जैसे पाकिस्तान में आप कोर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यूएई का सेटअप ऐसा है कि वहाँ पे आप एज अ लॉयर प्रेजेंट नहीं हो सकते, एज एन एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो सकते बिफोर देयर कोर्ट्स एक्चुअली। जी 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 हाँ, सर। आप लीगल असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। आप इस एस्पेक्ट से, अगर आप इस एस्पेक्ट को सोचें कि आप ऐसा क्यों काम नहीं, किस काम में टाइम इन्वेस्ट नहीं क्यों नहीं करते कि जिसमें आप कल इतना आपका एक स्टेज बन जाए कि आप एज अ टैक्स एजेंट ट्रिब्यूनल्स में प्रेजेंट होके और इसको एज अ फुल फ्लेज लॉयर खुद अपने एक ओपिनियन के साथ चला सकें। जी जी सर, प्लान मेरा यही है, लेकिन वक्ती तौर पे जो है मैं एज ए चाह रहा हूँ कि एज ए इंटर्नी ज्वाइन होके चीज़ों को समझना शुरू कर लूँ। फिर यह है कि बंदा साल 6 महीने जब गुजार लेता है एक माहौल के अंदर, फिर बंदा उसमें टोटल ज्वाइन हो जाता है। ठीक हो गया। सर उसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी देखें, लेकिन वो जब तक आपका यूएई का जो, जिधर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वो लोग तो हम्म। जब तक आपका यूएई का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, किसी फर्म का या कुछ अच्छी रिनाउंड फर्म्स, तो तब तक वो आपको नहीं प्लग इन करेंगे अपने साथ। क्योंकि वो आपकी डिग्री भी आपने इधर से अटेस्ट करवाई हुई है सब जगहों से। नहीं, एलएलबी के सर मैंने एग्जाम दे दिया, लेकिन अभी डिग्री नहीं आई मेरी। सर अभी पहले आप डिग्री लें, विदाउट डिग्री तो नहीं होगा ना। पहले आप डिग्री लें, फिर उसके बाद एक्सपोजर की तरफ जा सकते हैं। उसको पहले आपने अटेस्टेशन करवानी है सारे प्लेटफॉर्म से, देन जाके आपकी डिग्री जब यूएई की आपकी कॉन्सुलेट से होके, फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी यूएई की अथॉरिटी से हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आप डिग्री यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप ओके जॉब की तरफ ओके जा सर। सकते हैं, क्योंकि आप तो जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते बंदो अभी। नहीं जॉब नहीं, मैं जस्ट फिलहाल सर एज ए इंटर्नशिप चाह रहा था, सर इंटर्नशिप क्योंकि में मेरे भी पास 2-3 साल है। यूएई के अंदर आप अगर रह रहे हैं, तो आप इस माहौल से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि वो किसी ऐसे इंसान पे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करते जिसमें अभी उनको इतनी ऑथेंटिकेशन ना हो। क्योंकि यूएई में सही बंदे सही। के साथ प्लग इन करना, पाकिस्तान जैसा माहौल तो है नहीं, तो प्लग इन कर लिया खैर है। वहां पे तो आपको पता है, वहां पे बंदा रखना बड़ा मुश्किल काम है उसकी। जी जी जी, ये तो है। चल इंशाल्लाह सर नेक्स्ट कोर्स में फिर भी आपको वकार मुलाकात होगी। साहब, इंशाल्लाह मैं आपको मेरे पास एक दो बंदे हैं, मैं उनसे बात करके आपको बता सकता हूँ। ठीक ओके, है, थैंक यू सो मच लॉयर्स हैं सर, वो आई जो शैल वेट फॉर प्रैक्टिस यू। कर रहे हैं, उनसे मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ। अगर वो इस चीज़ में विलिंग हुए तो मैं आपको उनके साथ इन कांटेक्ट करवा दूंगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा। ओके ओके सर, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू। वेलकम वेलकम। शाहिद जी अगेन हियर। मैडम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे सारे टैक्स से रिलेटेड ही लोग हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। हमने कंपनी खोली है फ्री जोन में। ओके। इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी। तो बस सीखने के लिए कि जनरल एक ट्रेडिंग सर। जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी सीखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उसको खुद भी पता हो कि क्या क्या वहाँ पे मसाइल हैं और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। ऐसे ही सर। तो इस सिलसिले में आपकी गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत है कि आप प्लीज़ इसमें ज़रूर गाइड कीजिएगा कि जो फ्री जोन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनको आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे, कैसे उनके लिए हेल्प करेंगे। सर इस कोर्स के अंदर शाहिद साहब आपको समझ आएगी कि फ्री जोन कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एज बीइंग हम्म। अ फ्री जोन कंपनी, यू आर नॉट एग्जाम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, आपने अगर अभी अभी फर्स्ट रिकमेंडेशन आपके लिए ये है
कि अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो यू हैव 90 डेज 33 months टू रजिस्टर फॉर अ कॉर्पोरेट टैक्स, अदरवाइज यू विल फेस अ पेनल्टी ऑफ अ 10,000 AED। तो आई होप आपने अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर कर लिया होगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया। कंपनी तो खुले हुए 2 साल हुए, लेकिन अभी हमने इस साल कोई काम करना उसमें शुरू किया है। लेकिन उन्होंने कहा था कि शायद आप 300,000 तक जाएंगे तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे गाइड करेंगे उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह उसको भी करवा सर देंगे। एक्चुअली इसमें इशू ये है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस पे शाहिद साहब, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि शाहिद साहब कंपनी जब जो कंपनी है ना उसकी लीगल टाइप क्या है, LLC है? LLC नहीं है LCFG जी, है ना? कौन सा FZE फ्री है है? उसके एंड पे लिखा हुआ LLC तो है है। ना? अब ये नहीं मुझे पता LLC है कि नहीं है, लेकिन फ्री कंपनी जोन है ना? ट्रेडिंग कंपनी है कंपनी है ना? जी। कंपनी के लिए 90। LLC नहीं लिखा हुआ उसमें जी। ओके, इसमें लिखा हुआ है ABC फ्री जोन ट्रेडिंग कंपनी। ठीक हो गया। जी चलें इसके लाइसेंस को देखते हैं। कंपनी है तो बीइंग ए कंपनी और लीगल एंटिटी आपने विद इन 90 डेज अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना होता है। उसके बाद एक वेवर ऑप्शन होती है, एज बीइंग ए टैक्स एजेंट हम उसको सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपका केस को स्टडी करना पड़ेगा, फिर देन मैं आपको बता सकता हूँ। But right now you are in trouble as well, in my opinion, as to. So we will see, inshallah, how to encounter this problem, शाहिद साहब। और आप इसको ना, इसके लिए मुझे शाहिद आप साहब मैं आपको बताऊं एक बात कि यूएई के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मोस्टली ना लोग, जैसे अब आपने मुझे, मैं आपको बताया तो आपका टारगेट यही रहा होगा कि मुझे रेजिडेंसी मिले जब नहीं कम। ऐसा नहीं है। रेजिडेंसी हाँ, का तो कोई ऐसा सीन नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो हमने फंड ट्रांसफर करने होते हैं दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि पाकिस्तान में एडवांस हम दे नहीं सकते। तो फिर यूएई से रूट किया जाते हैं उसको सर वो पैसे बहुत को। सारी पेमेंट्स को, इंडिया की तो स्पेशली पेमेंट्स को वहीं से रूट किया जाता है। जी, तो हम लोग सिर्फ पैसों की रूट करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा ना तो कोई रेजिडेंसी का ऐसा है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए वो कंपनी खोली है। ओके। बट शाहिद साहब आप ये लाजमी देखें, क्योंकि यूएई की ना एक बड़ी खूबसूरत बात भी मैं कहता हूँ, लोग शायद इसको खूबसूरत बात नहीं समझते, वहाँ पे ना कंप्लाइंसेस की बड़ी डिमांड है। जी कंप्लाइंसेस जो है ना आपकी, वो अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे तो एट द एंड जब आपकी एंटिटी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगी कि जब आप देखेंगे कि यार अब तो ये मेरे लिए एक सोने की चिड़िया बन गई, और फिर आप देखेंगे कि यार ये तो मेरे पे अंबार तोड़ दिए इन्होंने पेनल्टीज का। हम्म, तो आप इंशाल्लाह इस कोर्स में आप खुद ही इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अच्छे अच्छे टैक्स कंसल्टेंट्स को भी ना जरा टक्कर दिया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ। तो आप इस जर्नी में रहें तो बाकी वो जो इशू है वो इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ग्रेट, थैंक यू। जी थैंक यू सर। जी मोहम्मद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? ठीक ठाक है? जी सर अल्लाह सर का ऐसे शुक्र। है कि मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ और मैं BS कॉमर्स की है पेशावर यूनिवर्सिटी से। और अब मैं ठीक। MCB बैंक में कैशियर हूँ एज अ USO सर्विसेज, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑफिसर। तो सर ओके। मेरा इरादा ये है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने अप्लाई भी किया है इस तरह दुबई के लिए ना, कि मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो ठीक है क्या मैं इस कोर्स के बाद मतलब क्या मैं उसी किसी वहाँ पर किसी फर्म में, अकाउंटेंट की फर्म में किसी जॉब ले सकता हूँ इस कोर्स के बाद? सर मुझे डेफिनेटली आप ले हेल्प सकते मिल हैं। मैं आपको सकती है? इसका एक एस्पेक्ट बताता हूँ, इसका एक बड़ा खूबसूरत एस्पेक्ट बताता हूँ, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें ना आप जब विद इन यूएई, वैसे तो जॉब आपको अभी जो जॉब मिलेगी ना वो विद इन यूएई मोस्टली मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ यूएई वीजास तो लग ही नहीं रहे एम्प्लॉयमेंट के भी। ठीक है, ये वॉश और के बाद ना थोड़ा सा ये मैस हुई हुई है। तो अगर आप विजिट वीज़ा पे वहाँ जाते हैं तो अगर आपका जब भी इंटरव्यू कंडक्ट होगा, अगर एज बीइंग आपको अकाउंटेंट भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप उनको ये बताएंगे कि आई नो द यूएई टैक्सेशन एज वेल। तो यकीन माने कि वो ना कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट भी आएगा ना तो उससे भी आपको प्रेफर करेगा, क्यों? क्योंकि उसको एक ही बंदे में ना दोनों फीचर्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस एस्पेक्ट से ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और उसके बाद मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप जब यूएई टैक्सेशन को पढ़ते हैं या आप यूएई टैक्सेशन लॉज को पढ़ते हैं तो आपको ना यूएई का ना लीगल स्ट्रक्चर पूरा समझ आ जाता है।
पूरा लीगल स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि यार उनके जैसे हमारे लॉज हैं कि हमें पता होता है कि यार एक्ट कैसे आता है, एक्ट कहाँ से बनता है, वो आगे कैसे चलता है, उसको पास कैसे होता है, उसके कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो आपके कुछ सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन कानून होते हैं, पंजाब का कानून है, ये सिंध का है, ये कैसे इस तरह ना आप एक स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चर समझ जाते हैं ना, फिर आपके लिए चीज़ों को मतलब एक यूँ समझें कि एक फार्मूला मिल जाता है आपको कि आपने कैसे चीज़ों तक पहुंचना है। जब आपको फार्मूला मिल जाता है, फिर आपको मेरे हिसाब से तो फिर आप डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस ही करते हैं। तो आपका इरादा है तो सर बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छी प्लेस है। अच्छा, और स्पेस भी बहुत अच्छी है, प्लेस भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे आप एक अच्छा जो है ना रेवेन्यू आप वक्त के साथ, ऐसा नहीं है शुरू में थोड़ी हर्डल्स होती हैं क्योंकि दुबई थोड़ा सा ना ऐसी है, जगह है जहाँ पे थोड़ी सी रश ज़्यादा है। तो अभी भी है, ऐसा नहीं है, मतलब आप यूँ समझें कि अगर वॉर के बाद नहीं है तो अभी भी बहुत रश है। और थोड़ा सा बंदे को हर्डल्स स्टार्ट में फेस होती हैं, लेकिन एक एक दफ़ा आप एक ट्रेन पे चढ़ गए, पटरी पे सही से चढ़ गए, तो फिर इंशाल्लाह आप अपने गोल तक ना बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सही कहा। और सर अभी तो फिलहाल जरा विजिट वीजो ने तंग किया हुआ है। अच्छा, इस तरह है कि इसमें हम जोहो वगैरह और ये कुछ इस तरह सी सकती हैं मतलब काम किस में करेंगे? ये अगर हम टैक्सेशन का काम करेंगे तो क्या हम एक्सेल पे जो है ना प्रैक्टिकल काम करेंगे, या कोई इनका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोहो वगैरह होते हैं उन पे सर करेंगे, हम किस पे करेंगे? प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर नहीं, हम इनके पोर्टल पे जाएंगे। हम पोर्टल पे मैं आपको साथ, मेरा जो गोल है डी स्टूडेंट्स, मेरा गोल ये है कि हम एमिरेट्स ग्रुप, शायद आपको पता हो एमिरेट्स ग्रुप का, जो जी जी। एमिरेट्स एयरलाइन है और डिनाटा है, इनकी जो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी ना, हम मैं आपके सामने वो रखूंगा। उसमें से आपको मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कि यार इस जो हमारी रेलिवेंट, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें हमने उससे रेलिवेंट डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कैसे आके अपनी सीटी रिटर्न में फिट करना है। एक बार अगर आप मेरे साथ उसमें फुल उस पूरे फेज में से गुजर गए, तो यार मैं आपको कहता हूँ एसएमईज तो आपके लिए ऐसे हो गए जैसे हलवा नहीं होता, हलवा ऐसे बन जाएगा सारे रिस्पेक्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर, यू वेलकम। जी, एनीबडी एल्स? शाहिद साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज इनको अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। जी शाहिद शाहिद साहब साहब। को, शाहिद साहब का माइक ऑन करना पड़ेगा आई गेस। जी आई थिंक सो सर शायद साहब जो है ना वो काफी दफलों तो मौजूद पहले नहीं है? भी नाम उनका लिया है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कोई और क्वेश्चन करना चाहता है? बिलाल ने हैंड रेज किया है, बिलाल को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा सर। जी सर। जी बिलाल भाई। जी सर, मैंने ये पूछना था ऑडिट के हवाले से। यहाँ पे जो आपने कहा था कि मैंडेटरी यहाँ पे ऑडिट करवाना कंपनी के लिए, तो जो स्मॉल कंपनी हैं या इवन जो सिंगल सिंगल शॉप्स वाले जो लोग हैं, तो क्या उनके लिए भी ऑडिट करवाना जरूरी होता है, सर स्पेशली फॉर वैट के वेट लिए, पर्पज? वैट के लिए है, हाँ, तो वैट के वो लिए मतलब ऑडिट फर्म से जाके ऑडिट करवाते हैं या गवर्नमेंट से करवाना जरूरी होता है उनके लिए? सर ये ऑडिट फर्म्स होती हैं, रिकग्नाइज जो ऑडिटर होता है वही इसको आपको ऑडिट करता है। ठीक है, वो अपनी एक रिपोर्ट इशू करेगा, फिर उस रिपोर्ट को ना आपको अपलोड करना होता है। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, अब ये जो फ्री जोन की कंपनीज है ना, इनके लिए अब कंपलसरी अगर ये कहती हैं कि हमने फ्री जोन एग्जाम फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स टू सम एक्सटेंड इफ दे आर बीइंग अ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, तो अगर क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन रहती हैं तो, और वही क्लेम करती हैं, तो उनको भी ऑडिट करवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैट जो है ना, आपका जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वो सब्जेक्ट टू आपकी इनवाइसेस है, इंटरनल मैटर्स है। तो अथॉरिटी जो है ना वो उसको कैसे रिकग्नाइज करेगी? तो वैट के लिए फिर एक ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वो रहता है। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट टैक्स में देखें तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स आपके साथ प्लग इन हो जाती हैं। वैल्यूएटर्स होते हैं आपके, उनसे वैल्यूएशंस भी करवानी होती हैं कुछ एस्पेक्ट्स की, जब आप ट्रांजिट्स रूल में जाएंगे। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सर। तो जैसे ये छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वर्कशॉप्स वाले हो गए, या प्रोप्राइटर्स जो लोग हैं ग्रोसरीज वगैरह के, तो क्या ये सब लोग जाके वहां से अपना ऑर्डर करवाते हैं ये हर साल? सर पहले तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि वैट के लिए आप उस थ्रेशोल्ड को पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसीलिए ना मैं मोस्टली क्लाइंट्स को ना, मतलब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं यार हमें ना आप वैट के लिए रजिस्टर कर दें। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप क्या लीगली आप मुझे बताओ कि आपका इतना टर्नओवर रहा है कि आप आपकी टैक्सेबल सप्लाईज इतनी रही हैं या टैक्सेबल एक्सपेंसेस इतने रहे हैं कि आप उसकी पहले उस जो थ्रेशोल्ड है 3,75,000 उसको मीट करते हो।
अच्छा, मोस्टली लोगों का क्या होता है यार, हमें कर दो क्योंकि ना हमारी मतलब एक समझे कि एक चुल वाली टाइप ही कह सकते हैं। लेकिन उससे उनको नुकसान क्या होता है कि देखें, जब आप एक चीज़ को अपील करते हैं ना, तो फिर दूसरी चीज़ आपके साथ ऑटोमेटिक वो ना इन अलाइन हो जाती है कि आपको ऑडिट फिर करवाना पड़ेगा वैट के लिए। और दूसरा मैंने पूछना ये था कि ये जो ऑडिट फर्म्स हैं यहाँ पे इनको सर्विसेज देती हैं ये वैट फाइलिंग वगैरह के लिए, तो वो कितना चार्ज करती होंगी तकरीबन? सर इस लाइक मैं आपको बताता हूँ, वैट के लिए ना आपका एक क्लाइंट जब प्लगइन होता है ना, तो वो आपके साथ प्लगइन होता है। जैसे आपको हमने ये कोर्स है ना, इसमें मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास प्लगइन होता है, वो आपके पास आता है, कहता है कंपनी बनानी। जैसे अभी एक साहब थे हमारे साथ जिन्होंने फ्री जोन की कंपनी बनाई थी। अभी मैं आपको ये भी मतलब जो हमारी कंपनी फॉर्मेशन का है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री जोन की कंपनी कैसे बनती है, आप उसमें कैसे रोल कर सकते हैं। वहां से आपके साथ एक क्लाइंट प्लग इन होगा ना, तो आपका वो स्टेप बाय स्टेप चलते इमिग्रेशन की सर्विसेज के बाद आपका जब वो स्टेज पे आएगा, वो कॉर्पोरेट की रजिस्ट्रेशन से आपके साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने आप खुद मैनेज करना है कि वो कैसे है। लेकिन आपको अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव दूं, तो रिटर्न का जो है ना, रिटर्न का वो ये वैट के रिटर्न का जो है ना, क्वार्टरली 700 800, ठीक है, ये ले लेते हैं। लेकिन आपके साथ अगर आप अच्छा क्लाइंट चलाना चाहते हैं, तो आप मार्केट से उसको 100 200 का डिस्काउंट देके, लेकिन अपने साथ एक बार चलाएं। ठीक है, आप वैट को ना देखें, आप जब एंड में जाके उस क्लाइंट का ईयरली देखेंगे ना कि आपका क्या गोल अचीव हुआ है, तो आप जब उसको प्लस करेंगे, तो आप 4000 4200 ये क्लाइंट में से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, और 4000 को या 4200 को आप जब आप पूरे साल में अगर उसको एवेलुएट करते हैं, तो आपके पास अगर मेरे ख्याल से 100 क्लाइंट भी आते हैं ना, तो आप 400 को जब 100 के साथ 4 लाख धर्म बनता है, 4 लाख धर्म को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करके देख लें आप क्या रेवेन्यू जनरेट करें सर। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। जी मारिया। जी मैडम। एनीबडी एल्स? किसी और का सवाल है? चलिए फिर सेशन को रैप अप करते हैं। उस्मान साहब, आर यू देयर? प्लीज जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो ले लें। जी 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 बिल्कुल। जी आवाज आ रही है जी मारिया, हाँ, आपको आवाज आ रही है? मारिया से क्वेश्चन लें, अहमद रजा बरेलवी साहब से क्वेश्चन लें, ताकि जी जी हम जी इसको जी सेशन जी को जी रैप अप करें। मारिया, आप तो जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। मारिया, आप तो आवाज आ रही है? हाफिज अहमद रजा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे तबीयत है आपकी सर? ठीक है। जी मैं ठीक, वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैंने पहले भी यहाँ से ना कोर्स किया हुआ है, दुबई वाला, ये टैक्स वाला ना, मैंने कोर्स मुकम्मल किया हुआ है। जब मैं ठीक है। लास्ट ईयर ये कोर्स कर रहा था 2023 में या 24 में, तो उस वक्त सर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो थी, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न जो है, वो उन्होंने जी लॉन्च नहीं की थी। ठीक है सर। ठीक। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर क्या आप जो है ऑनलाइन जो इनकम टैक्स रिटर्न जाती है उनकी, वैट की रिटर्न, और उसके बाद अभी आपने बताया था क्वार्टरली रिटर्न, और जो सालाना रिटर्न जाती है, क्या वो भी इस कोर्स का हिस्सा है या नहीं है? सर मैंने इसको ना शायद मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब भी इसको ज़रा कंसंट्रेशन से सुन लें। सर जी बिल्कुल, हम सीटी रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न को हम इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कवर करेंगे। और मेरा प्लान जो है, वो आप लोगों को एमिरेट्स ग्रुप की जो फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एमिरेट्स ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी एमिरेट्स एयरलाइन आ जाती है, टिनाटा आ जाता है जिसके अंदर, उसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके सामने खोल के उसमें से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करके हमने प्रैक्टिकली इमारा टैक्स पोर्टल के ऊपर सीटी रिटर्न करते हुए कैसे डालना है, वो आपको सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा। और उसके साथ मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि उसके साथ मैं आपको लॉज भी, जो यूएई टैक्सेशन लॉज हैं, जहां पे ज़रूरत होगी वहां पे हम जंप करेंगे लॉ की तरफ, और उसको भी हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। डेट गुड सर, बहुत शुक्रिया, बस मेरा यही सवाल था सर, बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू ऑफिसर। जी शाहिद साहब, और शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? ओके, फहीम शाह, फहीम शाह।
फहीम शाह, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जैसे आपने बताया कि एफटीए टैक्स एजेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है पीडब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा वो, हम ताकि उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहें। फहीम साहब, इसके लिए ना आप आपका मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड जरा बता देंगे? जस्ट टू आंसर यू इन अ क्लियर वे सर। फहीम शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी मैं सर, जरा अभी आवाज़ है। मैं जरा सर, आप बुरा ना बनाए तो मैं जरा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा था। सर मैं बी कॉम एल एल एम किया हुआ है सर, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में माशाल्लाह सर। कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक हो गया तो सर। एज सर ए आपके टैक्स लिए कंसल्टेंट। आसानी, बीइंग बीइंग अ लॉयर आपके लिए बड़ा इजी है, लेकिन सर इसमें ना कोर्स की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूसी, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स के जो कोर्स है उसके लिए जाएंगे तो वो पीडब्ल्यूसी की स्वाबदीद है, उसके अलावा आपको कोई भी उसमें आपको इनरोल होना लाजमी है। ठीक है, और जितना तक आपको रही कोर्स की बात, तो वो आपको 4 मॉड्यूल्स में से गुजारेंगे। उससे पहले आपने सारा जितना भी मैं आपको यहाँ पे सब चीज़ें समझाऊंगा, आपने उनको ना जब मैं आपको लॉ पे लेके जाऊंगा ना सर, आप तो समझ सकते हैं। जब मैं आपको लॉ पे लेके जाऊंगा, आपने लॉ को जी सर। रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ आपको ना लाइक लगा कि यार मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि मैं आपको इस पे एड्रेस भी करूंगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। फहीम साहब, फिर उसके बाद जब आपका वो कोर्स ये कोर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 मॉड्यूल्स आपको देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं। ठीक है, टोली सॉफ्टवेयर पे उस पे आपको 4 मॉड्यूल्स को पास करना होता है। उसके बाद आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठते हैं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है विद इन यूएई। ओके सर। सर इसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप जब इसको थोड़ा सा टाइम दें कोर्स को, फिर उसके बाद आप जो है ना फिर उस पर ब्रेक डाउन में वर्किंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये सिंगल फेज काम नहीं है। मैं आपको ऑनेस्ट एक बात बता रहा हूँ। इस सिंगल फेज में आप कहें ना कि यार मैंने डायरेक्ट जाना है एग्जाम देने, नहीं। सर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको रेजिडेंसी होना लाजमी है फॉर दैट, क्योंकि आपके पास एमिरेट्स आईडी होना लाजमी है, क्योंकि वो आपसे जब आप एफटीए की में अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, तो उसमें आपसे वो रिक्वायर्ड करेगा कि आपकी जो एमिरेट्स आईडी नंबर है वो क्या है, ताकि वो आपका डाटा फैच कर सके। और उसके बाद इंश्योरेंसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा बंदा भी चाहिए जिसकी कोई कंपनी हो और वो इट्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंसी हो। और फिर उसके साथ उसको आप एज अ टैक्स एजेंसी भी रजिस्टर करवाना लाजमी है एफटी के साथ, और फिर उसके साथ आप प्लग इन होके प्रैक्टिकली ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज हियर सर, लेकिन आप जरा इसको खुद भी रिसर्च करें और जरा ब्रेक डाउन में रिसर्च करें सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर आपने वैसे लास्ट फेज का क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं कोर्स कैसे, मतलब मुझे कोर्स कहाँ से मिल सकता है, वो वाला। सर एक्चुअली मैंने बस 14 बैच में मैंने ये किया था आपके ही यहाँ से, तो उसमें मुझे कुछ आइडियाज़ हैं, तो काफ़ी हद तक मैं अंडरस्टैंड भी कर पाता हूँ। तो ये है माशाल्लाह कि अब सर। मैं प्रैक्टिकली जाके वहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके सर लिए मैंने थोड़ा स्टार्टअप सा आपसे। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, लेकिन आपको ना इसमें यहाँ से ना चलने से लेकर वहां तक की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। कि थोड़ी सी जी कहानी जी है बिल्कुल लंबी, सर। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आप आपको अगर ग्रिप है, लॉ पे ग्रिप है, तो फिर आप जाएं, फिर हर रिस्क लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सीख लें, सब चीज़ें सही से सीख लें, फिर उसके बाद जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नाती हो, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। एक बार आप टैक्स एजेंट, आप रिकग्नाइज एफटी के पोर्टल पे टैक्स एजेंट की तरह आ गए, तो फिर आपको कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। आपके काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जाने, क्लाइंट जाने, अगर आपसे कोई गलती होती है या काम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जाने और क्लाइंट जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम करता है तो वो इसीलिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि आप इंश्योरेंस होती है बाकायदा, हर चीज़ होती है वो। और जो पीआईए की इंश्योरेंस होती है आपकी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, उसके ज़रिए ये सब चीज़ें रिकग्नाइज हो जाती हैं। ओके सर, थैंक यू, जी इंशाल्लाह थैंक यू गाइडलाइन सर। आपसे लेते रहेंगे सर। जी आई एम ऑलवेज विद यू सर। चलें जी, हम क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज जो है ना फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं।
चलें जी, ठीक हो गया। ठीक है तामरान साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर ज्वाइन करते हैं। जी थैंक हैव यू अ सर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू ऑल।